अस्सलाम वालेकुम फ़र्स्ट ईयर बेटे। लास्ट टाइम हम लोगों ने ऑर्डर ऑफ़ रिएक्शन टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हमने ऑर्डर ऑफ़ रिएक्शन की डेफिनेशन, मैकेनिज़्म ऑफ ऑर्डर ऑफ़ रिएक्शन, ठीक है, और हमने इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्डर ऑफ़ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ़ रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर ऑफ़ रिएक्शन, सीडो ऑर्डर ऑफ़ रिएक्शन डिस्कस किए थे। आज हम करेंगे थर्ड ऑर्डर ऑफ़ रिएक्शन। तो इसमें बेटे हम एग्जांपल लेते हैं कि फेरक ट्राई क्लोराइड जो है पोटाशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करके बनाता है फेरस आयोडाइड प्लस पोटाशियम क्लोराइड प्लस आयोडीन। तो देखने में तो बेटे अगर हम इनके नंबर ऑफ़ मोल्स को काउंट करें तो 6 ये हैं, 2 वो हैं, तो हम कहेंगे ये तो 8th ऑर्डर ऑफ़ रिएक्शन है, जबकि ऐसा नहीं है। हम अब इसके मैकेनिज़्म में जाएंगे। इसके मैकेनिज़्म में हम देखेंगे तो 2 स्टेप्स पे मुश्तमिल है ये रिएक्शन। स्टेप 1 में ये फेरक ट्राई क्लोराइड जो है ये पोटाशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करके फेरक आयोडाइड बनाएगा, साथ में पोटाशियम क्लोराइड साथ में Cl नेगेटिव, और ये होगा हमारे पास स्लो स्टेप। और जो फर्स्ट वाला स्टेप जो होता है वो स्लो स्टेप होता है। सेकंड में पोटाशियम आयोडाइड 2Cl नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके पोटाशियम क्लोराइड और साथ में आयोडीन बनाएगा। अब इसमें जो बेटे स्लो स्टेप है ना, ये हमें बताएगा कि रेट क्या होगा। ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है। तो रेट इज़ इक्वल टू K3 हम लेंगे, साथ में ये रिएक्टेंट्स की कंसनट्रेशन लेंगे। कौन से रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन? जो स्लो स्टेप के हैं। तो ये स्लो स्टेप के ये 2 रिएक्टेंट्स हैं, तो इनकी बेटे इसके साथ जो 2 है ये पावर में चला जाएगा, इसके साथ कुछ भी नहीं है तो इसको हमने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। तो K को हम इधर ले आएंगे, रेट ऊपर आ जाएगा, और ये हमारे पास कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ऑफ स्लो स्टेप, ठीक है। तो इसके जब हमने यूनिट लिखे तो मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड ओवर फेरक क्लोराइड के मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब और पोटाशियम आयोडाइड के मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, और इसका आ जाएगा स्केयर, क्योंकि यहाँ पे स्केयर था। अब बेटे मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब इसके साथ कैंसिल हो गए, यहाँ पे ऊपर हमारे पास पर सेकंड रह गया, ठीक है। और इसका स्केयर जो था ये मोल्स का स्केयर हो गया, और DM -6 हो गया, ठीक है, ये -3 के साथ मल्टीप्लाई करके। तो अब हम इनको ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा पर सेकंड मोल्स -2 DM +6, ऊपर जाके ये 2 जो है माइनस हो गया, ये माइनस ऊपर जाके प्लस हो गया। तो हमारे पास थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए K के यूनिट्स आते हैं मोल्स -2 DM +6 पर सेकंड, ठीक है। ये MCQs में बेटे अक्सर पूछ लेते हैं कि सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए K के यूनिट्स क्या हैं, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए K के यूनिट क्या हैं, या इसी तरह सीडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए K के यूनिट्स क्या हैं। तो ये सारे आपको पता होने चाहिए। इसके बाद है बेटा जी फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हम कहते हैं फार्मेशन ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड फ्रॉम क्लोरोफॉर्म। हम कार्बन टेट्रा क्लोराइड बनाते हैं क्लोरोफॉर्म से। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला क्या होता है? CHCl3। ये क्लोरोफॉर्म क्लोरीन के साथ मिलके कार्बन टेट्रा क्लोराइड और साथ में HCl बनाता है। तो ये इसमें बेटे हम देखें तो K इज़ इक्वल टू रेट ओवर, ये हमने रिएक्टेंट्स की कंसनट्रेशन ले ली। अब यहाँ पे कार्बन टेट्रा क्लोराइड बनाने में 2 क्लोरीन ही सिर्फ एक क्लोराइड आयन यूज़ हुआ है, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे Cl2 नहीं लिया बल्कि 1/2, यानी 1 क्लोरीन यूज़ हुआ है ना। तो 1 क्लोरीन गैस के मालिक्यूल्स में से 1 क्लोराइड आयन यूज़ हुआ है, तो हमने यहाँ पे ले लिया 1/2, यानी क्लोरीन गैस का एक मालिक्यूल नहीं बल्कि हाफ यूज़ हुआ है उसमें से। तो इसलिए यहाँ पे हमने लिख दिया 1/2 और क्लोरोफॉर्म के ऊपर 1। तो ये बेटे हमारे पास आ जाएगा। इसके जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो हमारे पास फ्रैक्शन में आएगा, पॉइंट में आएगा, इसलिए हम कहते हैं ये फ्रैक्शनल। 1 + 1/2 तो आ जाता है 1.5, इसलिए हम कहते हैं ये फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, और इसका यूनिट भी ऑलमोस्ट फ्रैक्शन में ही आता है, ठीक है बेटे। ये हमारे पास है फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसके बाद बेटे हमारे पास लास्ट पे है ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के कोई यूनिट्स नहीं होते, और अगर रिएक्शन कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट हो कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मालिक्यूल्स पे तो वो ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। जैसा कि फ़ोटोकेमिकल रिएक्शन, इसमें हम हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस को सनलाइट की मौजूदगी में रिएक्ट करवाएं तो HCl, तो ये हाइड्रोजन भी बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है, क्लोरीन भी फ़ज़ा में से बहुत ज़्यादा मिकदार में हमारे पास आती है, तो ये एक्सेस में होते हैं। तो इनके मोल्स जो हैं नहीं होते हमारे पास, इनको हम कहते हैं इनकी बहुत थोड़ी मिकदार यूज़ होती है HCl बनाने के लिए, तो इनको हम लेते हैं कि ये भी हमारे पास ज़ीरो इसकी कंसनट्रेशन है, इसकी भी ज़ीरो कंसनट्रेशन है। तो अगर इसके यूनिट निकालना चाहें तो वो हमारे पास ज़ीरो आएंगे, ठीक है बेटे। ये हमारे पास था ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें हमने फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, सीडो ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर,
ज़ीरो ऑर्डर, फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और इन सब के यूनिट्स कैसे निकालते हैं ये हमने सीखे। ठीक है, एक स्टेप से हमें अक्सर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का पता नहीं चलता, हमें उसका मैकेनिज़्म यानी उसका पाथवे देखना पड़ता है और उसके मैकेनिज़्म से हमें पता चलता है कि वो सिंगल स्टेप है या इसमें ज़्यादा स्टेप आ रहे हैं। उन ज़्यादा स्टेप में से हमने देखना है स्लो स्टेप कौन सा है। जो स्लो स्टेप या रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होगा वो हमें रेट के बारे में बताएगा और उसी से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड करेंगे। ठीक है बेटे, कोई बात ना समझ आए तो आप लोग मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।